और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने किया रोड शो। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह का भी नंदीग्राम में ही रोड शो। तो नंदीग्राम में 1 अप्रैल को है दूसरे चरण का चुनाव, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने है। आखिरी चरण के प्रचार का आज जिस तरीके से आखिरी दिन है, पहले दूसरे चरण का आखिरी दिन प्रचार का, बड़ा ही महत्वपूर्ण। शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह का ये रोड शो और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है वो रैली करते हुए नजर आ रही हैं। रैली और इसके साथ ही रोड शो में ममता बनर्जी जो है वो हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं अपनी जीत की। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं नंदीग्राम में, वो हैं शुभेंदु अधिकारी, जो अब तक इससे पहले के चुनाव तक ममता बनर्जी का एक तरीके से सिपा सलाहकार ही नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय माने जाते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और नंदीग्राम की सीट से ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन और इसको लेकर जो साफ तौर पर रोड शो है उसमें काफी संख्या में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने रोड शो किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। लेकिन ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जिस तरीके से रोड शो में लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या ये वोटों में तब्दील होंगे। दोनों ही नेताओं के रोड शो में काफी संख्या में भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी जगह जगह रुककर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, भाई भतीजावाद करने का आरोप लगा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ पलटवार करते हुए ममता बनर्जी अपने विकास कामों को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो है देश तोड़ने वाली पार्टी बता रही है और शुभेंदु अधिकारी को साफ तौर पर गद्दार भी कई बार कई मंचों से ममता बनर्जी कह चुकी हैं। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो सियासी समर है वो अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से नंदीग्राम सबसे हॉट प्रोफाइल सीट, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, तो उनको जो टक्कर दे रहे हैं वो दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी की इस टक्कर से ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचता है ये 2 मई को तय होगा। लेकिन फिलहाल दोनों नेता अपनी अपनी जीत के लगातार दावे करते हुए नहीं थक रहे। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की जो है अंतिम दिन है आज प्रचार का और इसके बाद जो है आचार प्रोटोकॉल जो है वो लागू हो जाता है, जिसमें कोई भी जो राजनीतिक दल है वो प्रचार नहीं कर सकते। इसी को लेकर अमित शाह जो है वो शुभेंदु अधिकारी के साथ रथ पर तैनात हैं। निशांत राय हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, दूसरे चरण के चुनाव और सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, जहां ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला है, लेकिन ममता बनाम शुभेंदु से ज्यादा ये ममता बनाम मोदी है, ममता बनाम अमित शाह भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रोड शो में अमित शाह मौजूद होकर इस बात को दिखा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद के अब नेता हो चुके हैं। देखिए, वाकई नंदीग्राम सीट बेहद दिलचस्प हो चली है और 1 अप्रैल को जब वहां पर वोट डाले जाएंगे तो सीधे तौर पर सवाल यही उठेगा कि आखिर कौन विजयी होता है। लेकिन अगर इसको हमें समझना है, जो नतीजे 2 मई को आने वाले हैं, तो नंदीग्राम में सीधे तौर पर अभी फिलहाल ध्रुवीकरण की राजनीति हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वाकई जिस तरीके से ध्रुवीकरण कराने की कोशिशें जारी हैं उस तरीके से होता है तो हो सकता है कि नंदीग्राम से हमें चौंकाने वाले नतीजे निकल कर सामने आए। सबसे अहम चीज हो जाती है कि आज के रोड शो की बात की जाए, चाहे ममता बनर्जी का रोड शो देखा जाए या
रोड शो देखा जाए शुभेंदु अधिकारी यानी कि अमित शाह का, दोनों में अपार भीड़ आई है। इसलिए भीड़ को वोट के हिसाब से अगर हम आंकलन करेंगे तो उचित नहीं होगा। सीधे तौर पर अभी कहना मुश्किल है कि किसकी भीड़ जो है वो वोटर में तब्दील होगी। ठीक है, दूसरी निशांत, बड़ी अहम बात आपने की, क्योंकि हमने बिहार के चुनावों से देखा कि जो भीड़ है वो अक्सर वोट में तब्दील जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाती। ममता बनर्जी की सभाओं में काफी संख्या में वहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उतनी ही संख्या में या उससे ज्यादा की संख्या में जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में जो है भीड़ इकट्ठी हो रही है। ऐसे में पार्टी दोनों अपनी जीत का दावा कर रही है। जनता किसके साथ जाती है, इसके लिए 2 मई का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल 2 मई का इंतजार है, और हमने देखा था कि पहले चरण का चुनाव होने के बाद से किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और पहले चरण की 30 में से 27 सीटों पर जीतने का दावा भी किया था। ऐसे दावे राजनीति में इसलिए किए जाते हैं कि संबंधित राज्य की जनता का विश्वास जीता जाए, और विश्वास जीतकर यह बतलाया जाए कि आने वाले चरण में हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और एक तरीके से